अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सेकंड टर्म क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर देखेंगे। इसके भी टोटल मार्क्स 50 हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यूज़ हैं और टोटल एमसीक्यूज़ जो हैं वो 15 मार्क्स के होंगे और बाकी 35 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसी तरह टाइम जो है वो आपके पास इस पेपर के लिए भी 1 घंटा 30 मिनट है। तो चलें देखते हैं एमसीक्यूज़। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये जमी सिलसिला में दिया हुआ है 6, 12, 18। इसकी हमने अगली रकम जो है वो बतानी है। तो 6, 12, 18 जो है उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टर्म होगी वो होगी 24। तो इसका आंसर आपके पास बी आ जाएगा दुरुस्त। उसके बाद हमें एक 49 माइनस 81 वाई स्क्वायर की जो है वो तज़ी हमने फाइंड करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 7 + 9y और 7 - 9y। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिर दो अलजेब्रिक जुमले दिए हुए हैं और उनका कहते हैं जी हासिल जमा होगा, यानी उनको हमने जमा करना है। तो जमा करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × a² + b², यानी कि ऑप्शन सी। सवाल नंबर 4 में हमें x - 1/x = 4 की वैल्यू दी हुई है और हमने x² + 1/x² की कीमत मालूम करनी है। तो इसका ठीक आंसर जो करेक्ट आंसर है इसको सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगा 18 और इसका जो है वो डी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक नंबर दिया हुआ है और कहता है साइंसी तरकीब में उसको लिखें, यानी 10 की पावर में हमने इसको लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा जी, 10 की पावर -7, 1.9 × 10⁻⁻7। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर x + y की वैल्यू दी हुई है =1 और x - y = 3। इसका हल हमने मालूम करना है, यानी x और y की वैल्यू हमने बतानी है कि x किसके इक्वल होगा और y किसके इक्वल होगा। तो इसका जो है सॉल्व करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा x = 2 और y = -1। ठीक है जी। सॉल्व करने का तरीका आपको जो है वो हल्का सा मैं गाइड कर देता हूँ। ये x - y और ये x + y है, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, y से कट जाएगा और x जो है वो ऐड होके 2x हो जाएगा। ठीक है, और वो 2x जो है दूसरी तरफ जो है वो 3 + 1 4 ऐड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह आप x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है -5x < 25 का हल है, यानी इसका हमने सोल्यूशन x की वैल्यू हमने इसमें बतानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हमारे पास डी होगा, x > -5। नेक्स्ट में हमें एक डायग्राम दी हुई है, दी गई शक्ल में x की कीमत मालूम करें। तो इसमें हमें जो है वो फिसागोरस जो है वो मसला फिसागोरस को हम यूज़ करेंगे और जो है वो अमूद की वैल्यू, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है या अमूद है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर एक कुरा का रदास 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी सतह का रकबा होगा। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर डी होगा जी, 2464 मुरबा सेंटीमीटर। सवाल नंबर 10, अगर एक मखरूत का रदास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो इसका हुजम क्या होगा। हुजम हमने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी आपके पास ए, 12.56 मुकाब सेंटीमीटर। जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। हिस्सा 2 हम देख लेते हैं इंशाइया सवालात कौन कौन से हैं। तो सवाल नंबर 11 जो है उसमें 2 पार्ट हैं। पहले में भी हमने x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसमें हमने जो है वो हमें एक अलजेब्रिक जुमला दिया हुआ है, उसकी हमने तज़ीह मालूम करनी है। इसी तरह सवाल नंबर 12 में भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में हमने y को सब्जेक्ट बनाना है और दूसरे में हमें बताया हुआ जी 2 अदाद का मजमूआ 10 है, पहले अदद का दुगना और दूसरे अदद का फ़र्क 5 है। तो अदाद हमने मालूम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कुर्रा का
रदास मालूम कीजिए अगर इसकी सतह का रकबा हमें दिया हुआ है जी उसने। तो ये 8 नंबर का सवाल है। नीचे एक डायग्राम दी हुई है और इस कुरा का कहता है जी हुजम मालूम करें। तो जी ये हमारे पास जो है वो टोटल पेपर है। अब इसका जो इंशाइया हिस्सा है इसका आंसर जो है ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। जी ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना है, और ये सेकंड पार्ट है। इसका जो है वो सॉल्यूशन नीचे ये आ जाएगा आपके पास यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट ये आ गया, और सेकंड पार्ट जो है ये आ गया इसका। तो ये एक क्वेश्चन पेपर जो है वो हमने देख लिया है। एक और देखते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो पेपर हमारा कवर हो सके। तो इसके अंदर भी हमें पहला एक जमी सिलसिला दिया हुआ है जिसकी पहली जो टर्म है वो है 12, फिर 24 और फिर 36 है। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होगी जी, 36 के बाद आ गया 48। ले जी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 में तस्दीक करनी है हमने उसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें, और ये तकरीबन सेम है, मेथड सेम होगा, सिर्फ उसने क्वेश्चन को जो है वो चेंज किया हुआ है। तो इसको भी हम प्लस और माइनस में लिखेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा इसका बी, 4a + 5 इंटू 4a - 5। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने इन दोनों को ऐड करना है, इसका मजमूआ मालूम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। सवाल नंबर 4, वही x + 1 और x की कीमत दी हुई है और स्क्वायर की कीमत हमने मालूम करनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 2, यानी ऑप्शन है। फिर हमें एक नंबर दिया हुआ है, इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है। तो इसके भी हम पॉइंट के बाद जो है डिजिट काउंट कर लेंगे। फर्स्ट नॉन डिजिट जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक यानी 5 तक हम इसको काउंट कर लेंगे कितने ज़ीरो है। तो ये आ जाएगा जी आपके पास ऑप्शन सी। उसके बाद सवाल नंबर 6, वही x - y और x + y दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे और x की और y की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास बी। ये फिर वही रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर जो है वो भी डी होगा। यहाँ पे जो है पहले वाले में पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो अमूद हमने मालूम करना था, अब इसमें वितर मालूम करना है। तो मसला फिसागोरस यूज़ करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन बी। 9 वाले में रदास दिया हुआ है उसने और उसका हमने हुजम कुर्रा का मालूम करना है। इसका आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आएगा जी बी। 10 लास्ट MCQs, अगर आर कहता है जी 3 सेंटीमीटर हो और एच जो है वो 5.5 हो तो मखरूत का हुजम क्या होगा, हुजम हमने इसका मालूम करना है। तो इसका हुजम जो है वो आ जाएगा 51.86। जी सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। उसी तरह 11 के 2 पार्ट हैं, 12 के 2 पार्ट हैं और 13 के 2 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन जो है इनको देख लीजिए। अब मैं आपके साथ इनके भी आंसर शेयर कर लेता हूँ। ले जी ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये पहले पार्ट हो गया, ये जो है ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये आ गया जिसमें हमने वाई को सब्जेक्ट बनाना है यानी वाई को सेपरेट करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट, दो नंबरों का मजमूआ 12 और उनका फ़र्क 2 है, आदाद मालूम करें।
तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट ये आ गया कंप्लीट, और सेकंड पार्ट जो है ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक। ये हमारे पास टोटल मैथ का पेपर था। ये क्वेश्चन अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके मार्क्स जो हैं वो इसमें 50 में से 50 आ जाएंगे।